ओह कम ऑन जमाल, अब समझ भी जाओ जल्दी। वो देख रहा है, देख रहा है। तो आखिर तुम आ ही गए? हाँ, तुम पागल हो क्या तेमिर? मुझे अभी समझ में आया कि वो बेकार टिप थे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अब शातिर नहीं रहे। ठीक है, स्कूल के गार्डन में मिलते हैं, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। क्या हो गया भाई? अब मुझे निकलना चाहिए उर्ग। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ओए कुटियर। गुड बाय टीचर। गुड नाइट। कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना। बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा, आप जाकर तुम ब्रश कर लो, उसके बाद हम सोने जाते हैं, ठीक है? ठीक है। जानदान दीदी, पापा की याद आ रही है। काश वो जल्दी वापस आ जाए। अरे भाई। भाई, मुझे तो लगा था तुम मर गए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया यार। मुझे खुशी है तुम वापस आ गए। अच्छा जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बैठो। ओइकू कैसी है? वो ठीक है? उसे कुछ पता चला? वो ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। हमने उसे कुछ नहीं बताया। उसे कहा है कि तुम काम के लिए इज़मित गए हो और काम खत्म करके वापस आ जाओगे। वो फोन पर तुमसे बात करने की जिद कर रही थी, लेकिन हमने उसे मना लिया है। उसका ख्याल रखना, वो बीमार नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है भाई, ओइकू की चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है भाई। बताओ मुझे हुआ क्या है? मेरे साथ मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और वो मुझे नचा रहा है। जमाल, मैं जो बताने वाला हूँ वो जानदान और किसी को भी मत बताना। मैं जिंदा हूँ, ये किसी को पता ना चले, ठीक है? क्या बोल रहे हो? मैं ये सब कैसे छुपाऊंगा? वो सब तुम्हारी मौत की वजह से दुखी हैं। मैं उनसे ये सब नहीं छुपा सकता। अरे नहीं नहीं जमाल, मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर रिसात के आदमी उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो भी जान जाएंगे। सही कह रहे हो तुम। अगर मेरा प्लान ठीक से चले तो हमें उन सबसे फाइनली छुटकारा मिलेगा, सब लोगों से। तुम्हारे पास प्लान है ना? हमेशा तुम्हारा प्लान रेडी होता है। हाँ वो तो है भाई। ठीक है, तो बताओ मुझे। देखो, वहाँ पर बिलिंग काउंटर है और दुकान के सामने वो सारे बॉस लटका कर रखे हुए हैं। गुड। हमें उल्लू बनाने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी उसे। जरूर चुकाएगा वो। देखो, तुम उसे अंदर बातों में उलझाना और मैं ये बॉस लेकर आ जाऊंगा। बॉल्स निकालते ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, उसके बाद चुपचाप वहाँ से निकल जाना, समझे? नहीं, बॉल्स लेकर मैं जाऊंगा, तुम उसे रोक कर रखना। ऐसा क्यों? अगर हम पकड़े गए तो तुम मुझ पर इल्जाम डाल देना, कम से कम तुम तो बच जाओगे। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। हम दोनों इसमें साथ है जमाल, समझे? देखा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम दोनों साथ मिलकर नहीं कर सकते। सही कहा।
अरे वो देखो। मुझे भी दो। थैंक यू। मुझे ये कलर चाहिए। चलो इससे खेलते हैं। चलो। यहाँ जाओ, कैच करो। अरे क्या कर रहे हो? अब तक कहाँ पर थे तुम दोनों? हम यहीं पर तो थे। सच में? और ये बॉल्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा देखो, मैं नेकलेस लेने के बाद तुम्हें सिग्नल दे दूंगा और हम साथ हो तो आसान हो जाएगा। हम एक दूसरे को बचा सकते हैं और कोई चारा नहीं है। बच्चे जो घर में देखते हैं उसी से सीखते हैं, और मैं बच्ची हूँ इसलिए घर में जो होता है उसका मुझ पर असर होता है। आपको क्या लगता है पापा ने कॉल क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता बेटा। उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। मुझसे बात किए बिना पापा कुछ नहीं करते। शायद उनके सर ने उन्हें कोई पर बहुत उनके सर बहुत अच्छे हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या मैं बेटी को कॉल करूं, तो वो मना नहीं करेंगे। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्यों बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ठीक है। यही हूँ। रिलैक्स भाई। कहाँ गए थे तुम डेमिर? क्या मतलब, मैं बाथरूम में भी नहीं जा सकता क्या? इतनी देर क्यों लगी? पता नहीं। चलो रिसात को कॉल करके पूछ लेते हैं। कॉल करो और बताओ कि तुम नजर नहीं रख पाए, पर आदमी खुद वापस आ गया। मैं अकेला मारा नहीं जाऊंगा, वो तुम्हें भी मारेगा। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे ना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या सोचना? ठीक है, चलो। चलो। जानदन, मैं नहीं सह सकती हूँ। मैं ये सब नहीं सह सकती। शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ जानदन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओइको, मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगी? नहीं, हम कहीं और जाएंगे। पार्क चलें? पार्क जाना है? हाँ, पार्क। थोड़ा मूड ठीक करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, जमाल सही कह रहा है, तुम्हें जाना होगा बेटा। ठीक है। तुमने खा लिया? चलो चलकर कपड़े बदलते हैं।
तो फिर तुम्हें क्या लगता है? ठीक है भाई, मैं संभालता हूँ। ठीक है। हमने बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये कुछ भी नहीं है। सच कहा जमाल। जमाल, मुझे और कुछ बताना है। हाँ बोलो। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। वो दूर से दिख जाएगी तो भी चलेगा। पता नहीं ये सारा नाटक कब खत्म होने वाला है, मैं कुछ नहीं जानता। बकवास मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम फिर से बेटी को मिलोगे। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? अब बताओ मुझे, कहाँ ले आऊं उसे? उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या कहते हो तुम? हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओके ठीक है भाई। तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई? मैंने अभी अभी चेक किया। ठीक है, जल्दी से ऑक्शन हाउस चले जाओ, अपना काम सावधानी से करो। ठीक है। मेरे लोग तुम्हें वो कपड़े दे देंगे। हाँ चलेगा। और सुनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, वहां पर कोई गलती मत करना, समझ गए ना देमीर? इधर आओ। क्या है? पहले तुम मुझे एक जगह पर ले जाओगे। क्या? ठीक से सुनो, और ये तुम रिसात को नहीं बताओगे, वरना मैं उसे कल रात वाली बात बता दूंगा, समझे? ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या तुम उस झूले में बैठोगी? ठीक है। तुम जाओ माँ, मैं कॉल करके वापस आता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। जमाल वो ऊपर से नजर रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच भाई। यू आर वेलकम भाई। यार देमिर, और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ मुझे पता है। ये काम होने के बाद हम दोनों भी मिलकर उससे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हो गया बच्ची, क्या हुआ? मुझे यहाँ से जाना है। क्या हो गया, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? और मुझे पापा की याद आ रही है। वो अब तक आए क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो रही है उन्हें? वो जल्दी आ जाएंगे, बताया था ना मैंने, वो इस्बित में है। तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? वो हमें कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। एक्चुअली उसके बॉस ने उसे बहुत काम दे रखा तो है। चलो वहाँ चलते हैं ना। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। मतलब कल तुम स्कूल जाने वाली हो और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी। हाँ बोलो। आप सब मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं बेटा, हम भला तुमसे क्यों कोई बात छुपाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? क्या कहती हो? हाँ तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बेंच पर बैठकर लोगों को देखते हैं, मजा आएगा। मेरी बेटी वहां है, लेकिन मैं जाकर उसे गले भी नहीं लगा सकता यार। पेशेंस, पेशेंस रखो मेरे भाई। अब बस सब खत्म होने आया है। आज रात सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम अपनी बेटी से मिलोगे, अपनी बीवी से मिलोगे। बस थोड़ा सा सब्र रखो। बच्चा,
क्या तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है? हाँ। एक दीजिएगा। जी जरूर, एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा और वक्त बेटे, बस थोड़ा सा और वक्त संभाल लो। मुझे घर जाना है। और क्या हुआ? अभी तो आए हैं हम। मुझे बस घर जाना है। मैं क्या कहता हूँ, हम यहाँ बैठकर लोगों को आते जाते देखते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनो दिमिर, अब तुम जाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज रात को मिलते हैं, बाय। चलो घर चलते हैं। और तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। जमाल को आ जाने दो। पापा, ओइको, रुको 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 ओइको। देखा, छोड़ो मुझे। जमाल, ओइको, तुमने गलत देखा होगा। तुम्हारे पापा यहाँ इज़्मित में पर हैं। थे। नहीं, वो तुम्हारे पापा नहीं थे। तुम्हारे पापा तो इज़्मित में मुझे हैं ना। जाने दो जमाल। रुको बेटा। क्या हुआ? हमें अभी यहाँ से जाना होगा। पर मैंने देखा। तुम कैसे देखोगी उन्हें? मैंने उन्हें ओइको, देखा। यहाँ आओ, मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कहाँ है वो। आओ, चलो मेरे साथ, बताओ मुझे। वो वही सीढ़ियों पर बैठे थे। हाँ तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? वहीं पर थे। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ गए तुम्हारे पापा? हाँ बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा? पर मैंने उन्हें देखा था। बेटा देखो, जब हम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं और हर बार उसी के बारे में बात करते हैं तो वो इंसान हमें कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। वो आ जाएंगे ना? देखो प्रिंसेस, मुझे पता है तुम्हें पापा की याद आ रही है। वो आएंगे, जरूर आएंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पापा आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। तुम झूठ कह रहे हो। बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें उससे झूठ कहने की क्या जरूरत थी? ओइको, ओइको, चलो बाहर निकलो। आओ बाहर आ जाओ बेटा। देखो अब तुम अपसेट मत हो जाओ। ओके, मैं खुद इज़्मित जाता हूँ और तुम्हारे पापा को वापस ले आता हूँ, ठीक है? क्या सच में? हाँ सच में। लेकिन हाँ, ये किसी को भी मत बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ले आऊंगा। चलो अब अपने आंसू पोंछ लो जल्दी जल्दी। हाँ, गुड गर्ल, दैट्स माय बेबी। चलो मैं जा रहा हूँ भाई। जमाल, हाँ कहाँ जा रहे हो? और मुझे कुछ काम है। क्या काम है? बस एक काम है। जमाल, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे कॉल्स आ रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम काम करने जा रहे हो। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखो उर्क, कुछ भी नहीं हुआ है भाई, फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। जिन चीजों का ऑक्शन होने वाला है वो होटल में कल सुबह लाई जाएंगी। हम बहुत ही खास चीज की चोरी करने वाले हैं। एक नेकलेस है। वो रोमांस का नेकलेस? बिल्कुल, पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। मतलब उसे चुराना नामुमकिन ही है। इसलिए मैंने एक डुप्लीकेट नेकलेस बनाकर रखा है। मैं ले सकूं इसलिए। रिसात के आदमी उसे जेंट्स बाथरूम में रखेंगे, लेकिन उतना वक्त नहीं है हमारे पास। ओके ओके, मैं वो संभालता हूँ, फिक्र मत करो।
मैं बाथरूम से डुप्लीकेट नेकलेस लाकर कैसे भी तुम्हारे पास दे दूंगा, लेकिन हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट एक्सचेंज कैसे करेंगे? रिसात का एक और आदमी होटल में होगा। नेकलेस चुराने के बाद हम उस आदमी से निपटेंगे। बस यही करना है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है भाई, हम संभाल लेंगे। गुड। बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकले ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, काम में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, ध्यान रखना। दरवाजे जल्दी खुलेंगे। हम एक बार फाइनल प्रिपरेशंस करते हैं। हैव अ गुड डे। I can't hear what you're saying. It's all just noise to me. I don't want it so hard. Oh, oh, oh. तुम्हारा पहला जॉब है? जी हाँ, और बहुत ही टफ भी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। यही दुआ है। आइए, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। कमबख्त इंसान। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ अभी। अब डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। प्लीज वेलकम। Ladies and gentlemen, welcome. मुझे पता है मैं सब आप करना में शुरू से करता बहुत सारे लोग आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज रात हम बहुत खूबसूरत आर्टिफैक्ट पेश करेंगे। अब और देर न लगाते हुए मैं इस ऑक्शन को शुरू करता हूं। हमारा पहला पीस है 1990 का। कला का यह खूबसूरत नमूना किंग ऑटोमन हमारे देश में लेकर आए थे। इस खूबसूरत ब्रेसलेट के लिए ऑक्शन शुरू कर रहा हूं 1 लाख से। यस, कोई और? आपको 1,10,000। No, thank you so much. 1,10,000। हाँ, कोई और? 1,30,000। 1,30,000। रिसात आ चुका है। कोई इससे ज्यादा बोलेगा? वहाँ पर 1,30,000 से कोई ज्यादा? 2 लाख। किसी ने 2 लाख बोला है। 2.5 लाख। मैडम ने 2.5 लाख बोला है। आगे बढ़िए। 2,70,000। 2,70,000। बहुत बढ़िया। कोई और बोली लगाना चाहेगा? 5,50,000। 5,50,000। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3। कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। बहुत लग तो रहा है। खास है। 17वीं सदी का एक रिंग। पहाड़ों को चीर कर निकाले गए इस रिंग को बड़ी ही हिफाजत से यहाँ लाया गया है। एक्सक्यूज इस मी मिसेस यूनिक झोलिया, पीस की आपको इस बोली लिस्ट पर साइन मैं करना होगा। चेक कर लीजिए। 7,50,000 हाँ से बिल्कुल, शुरू मैं कर चेक रहा कर हूँ। लेती हूँ। तो या शुरू श्योर। करते हैं। 7,80,000। क्या बात है? 7,90,000। 7,90,000। यहाँ मैडम पर ने कुछ कहा। प्रॉब्लम है, बहुत चेक करते खूबसूरत। हैं। 8,10,000। आपने सुना? मैडम ने 8,10,000 की बोली की है। मैं बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हम लोग तैयार हैं। मेरे इशारा करते ही लाइट्स बंद हो जाएंगी। गुड। डेमिर अपनी जगह जाए तब मैं इशारा करूंगा। ठीक है, अब जा सकते हो।
ऊर्ग, ऊर्ग, हाँ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो गया हूँ इस वेदर की वजह से, और कुछ नहीं। अभी आया। ये क्या? क्या बात है और? कुछ नहीं, वहीं रुको, वहीं रुको। तो यहाँ पर थी तुम? हाँ लकी, ये लो। हमने तुमसे यही कहा था ना कि वो वापस आएगी। अच्छा हुआ तुम आ गई लकी। अब लकी वापस आ गई है तो हमारा लक और भी अच्छा हो जाएगा। मेरे पापा भी आ जाएंगे। ओइको, वहाँ पर बैठ जाओ। चलो बताओ मुझे, कहाँ चली गई थी तुम? क्या कर रही हो लकी? अब बारी है सबसे चहीते, सबसे यूनिक पीस की। ये है 16वीं सदी का ऑटोमन अंपायर के खजाने का 12 कैरेट के हीरो से बना हुआ मूल्यवान नेकलेस। सबसे खूबसूरत नेकलेस के लिए मैं 25 लाख से मैं ऑक्शन शुरू कर रहा हूँ। बताइए कौन लगाएगा बोली? तो चलिए शुरू करते हैं। 27 लाख। मैडम ने बोला 27 लाख। 28 लाख। ये लीजिए 28 लाख। 30 लाख। मैडम ने 30 लाख की बोली लगाई है। कोई और है? 32 लाख। 32 लाख मैं बेच रहा हूँ। 32 लाख 1, 32 लाख 2, 32 लाख 3। बहुत ही खूबसूरत ऑक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली और भी नायाब चीजों के लिए आप दिल खोलकर बोली लगाएंगे। अरे संभल के। सॉरी। शांत हो जाइए प्लीज। छोटा सा अरे प्रॉब्लम क्या हो गया है? है, कैसे अभी चली ठीक हो गई? जाएगा। पता नहीं कब आएगी। देखिए देखिए सब कुछ ठीक हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो जैसे कि लाइट्स वापस आ गई हैं, हम ऑक्शन की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आप? तो देखिए अगला पीस फिर से ऑटोमन का है। ये मूल्यवान पीस जो ग्रीस से लिया गया है, इसमें 12 कैरेट के नायाब हीरे जड़े गए हैं। दरवाजे बंद करवाइए प्लीज, दरवाजे बंद करवाइए। जब लाइट गई थी तब कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अपनी जगह पर ही रहें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी टेबल पर ही रहिए प्लीज, कोऑपरेट करें। जैसे ही मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग बाहर नहीं जा सकते सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अपने टेबल पर रहिए। प्लीज प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अपनी टेबल पर रहिए। इस असुविधा के लिए खेद है।
प्लीज आप अपनी अपनी जगह पर ही रहिए प्लीज, और शांत रहिए। अब क्या करेंगे? अपनी अपनी जगह पर ही जमाल, रहिए। तुम मुझसे दूर रहो। हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस चीज मुझसे को दूर हो देख जाओ रहा अभी। है। हाँ, हम जल्द ही सुलझा लेंगे इस प्रॉब्लम को। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। जो भी जरूरी बातें होंगी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। जैसे ही हमें पता चलेगा आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑक्शन की प्रक्रिया बहुत जल्द ही दोबारा शुरू की जाएगी। मैंने तुम्हारी बेटी को प्रॉमिस किया था, ओइको को प्रॉमिस किया था। तुम निकलो यहाँ से। सॉरी। ध्यान से देखकर चला करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज शांत हो जाइए। ऑक्शन के दौरान चोरी हो गई है। हमें आशा है कि आप हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, ढूंढना शुरू करो। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर। मिल गया चीफ, नेकलेस यहाँ है। ठीक है, उसे अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया है चीफ, कुछ गलतफहमी हुई है। आप पुलिस स्टेशन में बात कर सकते हैं। चलिए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चलो आगे। तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे लॉयर को बुलाओ, लॉयर को बुलाओ मेरे। अब देखो कैसे चिल्ला रहा है। हम उसे और भी सबक सिखाते, लेकिन जाने दो, आगे कानून देख लेगा। लेकिन तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम वो नेकलेस रिसात के पॉकेट में नहीं डाल पाते तो? अगर गलती से तुम्हारी जेब में रह जाता तो क्या होता? क्या मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ? यह सब मेरा ही प्लान था। चीफ आपका वेट कर रहे हैं, आइए। सर, अब हम रीसेट एक पिनर का स्टेटमेंट सुनेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम जा सकते हो। मिस्टर रिसात, तुम बस इतना ही कर सकते हो, समझे? अब बस आगे आगे देखते जाओ। हर हाल में तुम्हें मेरी बेटी को किडनैप करने की कीमत चुकानी होगी। आ जाओ। कैप्टन। ओह, आओ बेटे, अंदर आओ। वेलकम वेलकम वेलकम। वेल डन बॉयज, वेल डन। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। हमने कुछ नहीं किया है कैप्टन। तुमने बहुत कुछ किया है देमिर। तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसे पकड़ने में। आओ बैठो, आओ। मुझे तो पता भी नहीं था। दरअसल ये सारा का सारा प्लान हमारे जमाल का था। पता है, उसे पकड़ने की कोशिश तो हम कई सालों से कर रहे थे। जब जमाल ने आकर मुझे बताया तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो जमाल? ये बहुत सीरियस मैटर है। पता है कैप्टन, पता है। और बुरी बात यह है, देमिर भी इसमें शामिल है। तुमने जैसा कहा वैसा करवा सकते हो? क्या तुम उसे सच में अरेस्ट करवा सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आप लोग बस वहां वक्त पर पहुंच जाइए। मैं खुद रिसात को आपको दे दूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसा कहा वैसा किया। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच कैप्टन। हमें बहुत खुशी है कि उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हम आपकी मदद कर सकें। तो अब आगे रिसात का क्या होगा कैप्टन? वो यहाँ से आसानी से छूट तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो हमारी पकड़ में आ गया है। हम पहले उसका स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करेंगे। उसे वैसे भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। किडनैपिंग का चार्ज भी है उस पर। और हम फेक और अहमद को भी नहीं छोड़ेंगे। उनको भी अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू सो मच। तो
अब हम घर जा सकते हैं क्या? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, इसलिए। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा स्टेटमेंट लेना होगा पहले, उसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है ठीक है, तुम जा सकते हो, पर कल सुबह जल्दी आकर अपना स्टेटमेंट दे देना, ठीक है? ओएकू को मेरा प्यार देना। ओके, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है ठीक है कैप्टन, बाय। चलिए। शुक्रिया लड़कों, शुक्रिया। अब क्या हो गया तुम्हें? घर चलो। हम लोग घर तो जा रहे हैं, लेकिन जानदान और उर्क को लगता है कि मैं मर चुका हूँ। सोचो अगर वो अचानक मुझे सामने देखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है? क्या हमें उन्हें पहले ही बताना नहीं चाहिए? फिक्र मत करो, मैंने सब पहले ही कर दिया है। क्या मतलब? मैंने उर्क को बताया है, उसने जानदान को बताया होगा। वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मतलब अचानक तुम घर पर जाओगे तो वो तुम्हें भूत नहीं समझेंगे। तुम भी ना यार, मेरा काम हल्का कर दिया। कहाँ है वो लोग? कब तक आएंगे? अभी आ जाएंगे, शांत हो जाओ। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तुम सोने जा रही हो? तुम्हें तो यहाँ रुकना चाहिए। मैं रुकूं क्या? हाँ हाँ, यहाँ बस 5 मिनट। मैं लेट सोने जाती हूँ तो आप लोग मुझे डांटते हो, पर अभी मुझे रोक रहे हो। सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, आओ यहाँ आकर हमारे पास बैठो। हाँ हाँ। तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी? नहीं, तुम जाओगी, तुम स्कूल जाओगी, पर तो सोने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मतलब हाँ। वो लोग आ गए। कौन आया है? जाओ जाओ, देखो देखो। पापा। बेटी। पापा। ठीक है ठीक है, अब रोना मत, मैं आ गया हूँ। अरे मेरे भाई, पर तुमने पापा को इतना मिस क्यों किया? हाँ वही तो, पता नहीं क्यों, जैसे सदियों से हम मिले नहीं है वैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, है ना बेटा? चलो अंदर चलते हैं। हाँ आओ डियर, चलो चलो आ आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठ जाओ। हाँ? मुझे ये बताओ, मुझे बताए बिना तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, क्या तुम जानते भी हो मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई थी। अरे भाई, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पापा। हाँ। आप किसी को भी बताए बिना क्यों चले गए? वो पता है बेटा, वो सर ने इज़मित में नया कैफे खोला है ना, इन्होंने बताया नहीं क्या तुमको? बताया तो था, पर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? किया था बेटा, मैंने कॉल किया था, लेकिन तुम सो रही थी, या फिर शायद स्कूल में रही होगी। अब वो सब छोड़ो ना, मैं आ गया हूँ ना। मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगी। मैं भी बेटा, मैं भी नहीं। I love you. पापा। आ रहा हूँ। ओके, ये लो मैं आ गया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। हाँ, अरे अरे वाह, खत्म हो गया। हो गया। अरे आओ यहाँ पर, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना मिस किया जानती हो तुम? मैंने भी पापा।
पापा, आपको इतनी देर क्यों लगी वहाँ पर? पता है, मुझे बहुत सारा काम था। पापा, आप मेरे लिए पेस्ट्री क्यों नहीं लाए? बिस्मानी है क्या? हाँ, जमाल अंकल ने कहा था कि आप मेरे लिए शेफ स्पेशल पेस्ट्री लाने वाले हो। हाँ, वो तो मैं लाया हूँ, पर तुम खा नहीं सकती। बताओ अपनी बुक कहाँ पर है? पहले तो बुक पढ़ेंगे, उसके बाद सारे मजे करेंगे। हाँ, सारे बुक्स खत्म हो गए पापा, वो तो आग में जल गए ना। अरे हाँ, याद आया। जानदान दीदी के पास थी एक किताब, पर वो खत्म हो गई। तो तुम्हारे पापा को अब नई बुक्स लानी होंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें किताबें बहुत पसंद है ना बेटा? अभी हमारे पास किताबें नहीं है तो? नहीं, मैं तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला अभी। ठीक है, पर आप बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हो। ठीक है, तो फिर मैं अभी एक स्टोरी बनाता हूँ। आओ यहाँ पर आओ, आ जाओ। बहुत बहुत सालों पहले एक देश में एक वॉरियर प्रिंसेस थी और उसके पापा थे एक महाराजा, बहुत बड़े महाराजा। यहाँ तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, यहाँ हर पल हम लोग मर रहे थे, तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जानते भी उस वक्त हम पर क्या बीत रही थी। आखिर ये बात हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अब इसी तरह मुंह बंद रखोगे या मुझे जवाब भी दोगे? हाँ, तो सही बोल रहा है उर्ग, लेकिन जानदान भी बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे ओइको के साथ रहना। हाँ, सही बोल रहा है। हाँ, जानदान यहाँ थी, पर तुम्हें भी यहाँ रहना जरूरी था। तुम उसके फेवरेट अंकल हो, तुम्हारे साथ उसे अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम दोनों ने मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, चल ठीक है भाई, तू सही है। देमिर, वो सब खत्म हो गया ना? हाँ जानदान, सब खत्म हो गया। थैंक गॉड तुम वापस आ गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम भी सोने जाओ, उर्ग, देर हुई है। क्यों भला मैं क्यों जाऊं? मुझे तो अपने भाई से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तो फिर चलो। ठीक है, अब हम चलते हैं। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू मेरे भाई। बाय जानदान, मिलते हैं। ओके। नहीं, ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तो तुम दोनों आराम करो। ओके, गुड नाइट। चाहे कुछ भी कहो, आखिर अपना घर ही प्यारा होता है। हाँ, पर हमारे पास घर नहीं है। है ना, घर है। तुम मेरा घर चाहो, मेरी बेटी, सारे प्यारे लोग, मेरे दोस्त। जब तुम लोग साथ हो तो मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है।